नमस्कार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। आखिर कैसे ये देश दुनिया के मंच पर अपनी जगह बनाता है? इसकी विदेश नीति को कौन से वो मूल सिद्धांत हैं जो रास्ता दिखाते हैं? आइए आज इन्हीं गाइड करने वाले विचारों को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है ना? सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोग, अनगिनत संस्कृतियां और इतनी लंबी सरहदें। ऐसे देश के लिए एक मजबूत विदेश नीति बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो इसका जवाब छिपा है भारत के उन बुनियादी सिद्धांतों में जो आज़ादी के वक्त से ही इसकी नींव बने हुए हैं। और इस नीति की नींव रखी थी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने आज़ादी के फौरन बाद ही ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि भारत दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया में अपना एक आज़ाद रास्ता बनाएगा। और हाँ, ये सिद्धांत सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सिर्फ किसी सरकार की नीतियां नहीं हैं, बल्कि ये तो हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है। और यही बात इन्हें एक ऐसी जबरदस्त मजबूती देती है जो किसी भी राजनीतिक बदलाव से कहीं ऊपर है। और वो संवैधानिक नींव है अनुच्छेद 51। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? ये सरकार को एक तरह से निर्देश देता है, एक जिम्मेदारी देता है कि भाई आपको दुनिया में शांति बनाए रखनी है, देशों से अच्छे और न्यायपूर्ण रिश्ते रखने हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की इज्जत करनी है। मतलब ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक कानूनी और नैतिक कंपस है। इसी बड़ी संवैधानिक सोच को नेहरू जी ने 3 बहुत ही आसान स्तंभों में ढाला: शांति, मित्रता और समानता। ये 3 शब्द ही असल में भारत की विदेश नीति का पूरा सार हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है शांति। भारत का ये मानना है कि लड़ाई और तनाव के माहौल में कोई भी देश असल में तरक्की कर ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया में शांति का होना सबसे जरूरी शर्त है। अब शांति के लिए ये कमिटमेंट कई तरीकों से दिखती है। जैसे जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो भारत ने किसी भी सैनिक गुट में शामिल ना होने का फैसला किया, जिसे हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। विवादों को जंग से नहीं बल्कि बैठकर बातचीत से सुलझाना, और हथियारों की होड़ को कम करने के लिए निशस्त्रीकरण की वकालत करना। ये सब शांति से साथ रहने के रास्ते हैं। तो ये निशस्त्रीकरण आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है हथियारों की दौड़ को रोकना, खासकर उन खतरनाक हथियारों को जो पल भर में सब कुछ तबाह कर सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स। भारत हमेशा से एक हथियार मुक्त दुनिया का समर्थक रहा है। देखिए, शांति का रास्ता अकेले तो तय हो नहीं सकता, और यहीं पे एंट्री होती है हमारे दूसरे स्तंभ की, मित्रता। भारत की नीति दुश्मनी पर नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के साथ सहयोग और दोस्ताना संबंधों पर टिकी है। इसका मकसद है सभी देशों से दोस्ती करना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां की पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी है। इसमें व्यापार और टेक्नोलॉजी में सहयोग से लेकर खासकर अपने दक्षिणी एशियाई पड़ोसियों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने पर जोर दिया गया है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, जो है समानता। और ये सिद्धांत भारत के अपने ऐतिहासिक अनुभव से, अपने इतिहास से निकला है। देखिए, हमने सदियों तक गुलामी झेली है, इसीलिए भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत रहा है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो। भारत हमेशा उन देशों के साथ खड़ा रहा है जो इसका शिकार हुए हैं। समानता का यही आइडिया सीधे सीधे संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी के सम्मान से जुड़ता है। इसका मतलब यह है कि हर देश को अपने फैसले खुद लेने का हक है, चाहे वो देश छोटा हो या बड़ा। कोई भी बाहर वाला आकर ये नहीं बता सकता कि आपको अपना देश कैसे चलाना है। दखलंदाजी बिल्कुल नहीं, यही इसका मूल मंत्र है। इसके अलावा समानता के सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान और नस्लवाद का जोरदार विरोध भी शामिल है। तो कुल मिलाके बात यह है कि भारत की नज़र में दुनिया के सारे देश बराबर हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, अमीर हों या गरीब। तो शांति, मित्रता और समानता, जब हम इन तीनों स्तंभों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब जाकर भारत की विदेश नीति की पूरी तस्वीर साफ होती है। संक्षेप में कहें तो भारत की विदेश नीति का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया बनाना है जो शांतिपूर्ण हो, जहां बराबरी हो और सब मिलकर सहयोग से काम करें। और ये सिर्फ किताबी या आदर्शवादी बातें नहीं हैं, बल्कि यही वो प्रैक्टिकल सिद्धांत हैं जिन्होंने दशकों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रास्ता दिखाया है। लेकिन एक सवाल तो मन में आता है, आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है ना? नए नए पावर सेंटर्स बन रहे हैं, नई चुनौतियां सामने हैं। तो ऐसे में क्या ये पुराने सिद्धांत शांति,
मित्रता और समानता आज भी उतने ही प्रासंगिक, उतने ही काम के हैं। ये एक सोचने वाली बात है।